शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हैं, जहां पे आज 44 यानी 44वां फाउंडेशन डे जो है मनाया जा रहा है, जिसमें रविंदर रैना जी, कविंदर गुप्ता जी, अशोक खजूरिया जी, अन्य जो नेतागण यहाँ मौजूद है और पार्टी कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। और अभी फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस समय के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के, जहां पर आप देख रहे हैं रविंदर रैना जी। और यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां यानी 44वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं जितने पार्टी नेता, जो वरिष्ठ पार्टी नेता यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, महिला मोर्चा यहाँ पर मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं, अब की बार 400 पार का नारा लगातार भाजपा लगा रही है। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि जो भाजपा जब भी इस तरह के नारे लगाती तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो सिद्ध भी यानी सही सिद्ध भी होते हैं। और इसी तरह आपका जो 400 पार का नारा, और साथ ही साथ आप देखिए वंदे मातरम के साथ जो भाजपा का जो यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग किया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंदर रैना जी, क्या कहेंगे आज 44वां फाउंडेशन डे है, तो 44वां फाउंडेशन की बात करें तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पावन स्थापना दिवस 6 अप्रैल के इस पावन दिवस की सभी देशवासियों को तथा भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी के नाम से और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ का विलय और जनता पार्टी का विलय 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी में हुआ। और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास
और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह परिणाम है, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है। 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और हमें इस बात की खुशी है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पण के भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के सेवादार और सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह संकल्प है, नेशन फर्स्ट। इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मां भारती की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं और आज 6 अप्रैल 2024 का ये जो पावन दिन है, मैं इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने उन महान शहीदों को नमन करता हूं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव जी, ऋषि कुमार कौशल साहब के साथ साथ असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल पार्टी और समाज के लिए कार्य करते हुए सेवा भाव से कार्य किया। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। रैना साहब, इस समय चुनाव जो है उसका बिगुल भी जो है वो बच चुका है, नामांकन भरे जा चुके हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें इस वक्त बाजार में गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर भी हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई है। लगातार प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यहां तक बात राजौरी अनंतनाग सीट का है या श्रीनगर और बारामूला का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट और अन्य 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय
पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस पर निर्णय करना है। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर बात की, वो कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि लगातार नजरें गड़ी है इस सीट पर, बड़े बड़े दिग्गज इस रणभूमि में यानी उतरेंगे। क्या लगता है रविंदर रैना होंगे अगले चरण? अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। अनंतनाग हो, बीच बिहाड़ा, श्री गुफवारा हो, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, शाहबाद का एरिया हो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग शहर, काजीकुंड, देवसर, कुलगाम, नूराबाद, दमाल, हांजीपुरा या जैनपुरा, शोपियान का एरिया हो, या फिर राजौरी पुंछ में नौशहरा, राजौरी, दरहाल, बुद्धल, थाना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लोरन सब्जियां का क्षेत्र हो या चंडीगढ़, पोशाना का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पर इस अनंतनाग राजौरी पुंछ में सबसे ताकतवर सीट है। अनंतनाग राजौरी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का विजयी ऐलान होगा। रविंदर रैना होंगे, वो विजय चेहरा रविंदर रैना होंगे। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मुझे जम्मू कश्मीर की 5 की 5 लोकसभा चेहरे पर खुशी आ गई अनंतनाग राजौरी सर, अनंतनाग राजौरी पुंछ से पार्टी का अध्यक्ष आवाजें उठ रही हैं। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि बीजेपी 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े और जीत के आ जाए। नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा मैदान में उतरा, क्या लगता है कि उन्हें टक्कर दे पाएगी भाजपा? जब भारतीय जनता पार्टी का ऐलान होगा तो विपक्षी खेमे में आपको कोई नजर नहीं आएगा। नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा अनंतनाग सीट से उतरा है, भाजपा टक्कर दे पाएगी? जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता जनार्दन होती है साहब। एक सर अपना पोस्ट डाली, आपने कहा एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये सीट को हारेगी, पर आपने गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम नहीं लिया। क्या लगता है अंदर से कुछ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कमल खिलेगा और शान से कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। सर डीएपी साहब है कि गुलाम नबी आजाद को साइड से भाजपा सपोर्ट करने जा रही है। देखिए, हम स्वयं चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत दबदबा है और हम जीतेंगे और हम ये सीट जीतेंगे यकीनन। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और राजौरी पुंछ की आवाम की मदद से, लोगों की सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी या हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, सब कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और मुझे विश्वास है जिस दिन पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी वो केवल उम्मीदवार का ऐलान नहीं होगा, वो अनंतनाग राजौरी पुंछ में जीत का ऐलान होगा। आपके प्रिय मित्र चौधरी लाल आपकी जो चेहरे नजर आ रही, खुशी जो नजर आ रही, लग रहा है कि पार्टी ने आप पर विश्वास जता ना सर, है सर, तभी कह रहे हैं जीत, समझी जीत का अनाउंस कर रहे हो, क्या कहेंगे सर? सर, आपके प्रिय मित्र चौधरी लाल सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर की सभी सीटें जीतने जा रही है। पर बात जो नजर फिर से हम वही सवाल करेंगे, अनंतनाग राजौरी पर क्यों टिकी है सबकी नजरें, सर ये बताइए। क्योंकि अनंतनाग राजौरी सीट बीजेपी जीतने वाली है और कमल का फूल खिलने वाला है। इस समय हम देख रहे हैं रविंदर रैना जी, और जब भी सवाल करते हैं बड़ी खुशी के साथ चेहरे पर खुशी है। देखिए अभी भी खुशी नजर आ रही है। 400 के पार सर है, अब की बार 400 के पार। सर इतना अभी पेपर हुआ ही नहीं है, पर्चा भरा है सिर्फ। जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनको मालूम है। बाकी बच्चे नहीं कर रहे सर, जो नकल मार रहे हैं क्या?
नकल नहीं कोई मार सकता आज के जमाने में, बाकी बच्चे जो बाकी पार्टी होंगे मुश्किल है। मुश्किल है, यानी 400 पार तो 400 पार ही। 400 पार। नाराजगी जिनकी उनकी कैसे दूर करेंगे? हम सेवादार हैं, हम खादिम हैं। एक मौका दिया था, आप दोबारा जनता देगी मौका? तीसरी बार देगी मौका? फिर मोदी सरकार, नहीं, पहले के वादे ही आपके। और चौथी बार 2029 में भी मोदी सरकार। सुनिए मोदी जी तो आप हमारे बार बार मोदी सरकार। पहले के वादे ही आपके दावे, किस पर जनता विश्वास करेगी? बोलिए बोलिए। देखिए, हम जनता के सेवादार हैं, खिदमतदार हैं। हमारा काम है लोगों का, गरीबों का भला करना, गरीबों की मदद करना, ज़ईफों और मस्कीनों की मदद करना। हम गरीबों के, अब अगर गरीबों जनता की- विश्वास दिलवाती तो सबसे पहले किसके मसले हल होंगे? गरीब के मसले। डेली वेजर, गरीब, होमगार्ड, गरीब के मसले। डेली वेजर जी, वो अमीर है क्या? सबके सब मैंने सबसे कहा ज्यादा गरीब तो वही बेचारे हैं। उन्हीं के, गरीबों के मसले हल हों। डेली वेजर के, होमगार्ड के, लैंड डोनर्स के, रबरे खेल के, रबरे जंगलात के, CPW वर्कर्स के, ये सब मसले भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, और कोई नहीं हल करेगा। और कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मसले दूसरी पार्टी ने तैयार किए मसले। चलिए सर, चलिए इस बार जनता है, चलिए देखते हैं जनता जनार्दन का फैसला होगा। चलिए अब क्या सोचते हैं, क्या नहीं। धन्यवाद आपका। चलिए, इस समय साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रही है अगर कोई मसले हल करेंगे गरीबों के तो भारतीय जनता पार्टी होगी, इसीलिए कह रहे हैं इस बार 400 के पार। अब देखना ये है कि इस चुनाव की रणभूमि में जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। अब नजरें जो गड़ी हैं, बताना चाहेंगे राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर कि क्या वो चेहरा होंगे रविंदर रैना जी, क्योंकि रविंदर रैना जी की लोकप्रियता आप सब जानते हैं, हर कोई मिलता है इनसे आकर और खुश होकर जाता है, और कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी ने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और शायद जनता भी चाहती होगी अनंतनाग राजौरी से रविंदर रैना जी हो आने वाले समय में कैंडिडेट। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।